हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको पता लग चुका है कि अपकमिंग जो रेडियो ऑपरेटर की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा होगी वो और अपकमिंग जितनी भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षाएं ली जाएगी, जिसमें कि कांस्टेबल, यूपी एसआई, अपकमिंग जेल वार्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि सीरीज वाइज यदि आप देखो यूपी रेडियो ऑपरेटर के बाद से और अप टू जेल वार्डर, ठीक है, जेल वार्डर तक या फिर यूपीएसआई तक आप जितने भी एग्जाम्स बोल सकते हो, ये कंफर्म हो चुका है। अब टीसीएस ही आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के, ये कराने वाली हैं। तो आइए आज इसी क्रम में देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो टीसीएस की ओर से रेलवे और एसएससी की पिछली लगभग 5 वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बताएंगे जो अपकमिंग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। और यदि आप इन टॉपिक्स के बिना अपना पेपर देने के लिए जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में लगभग हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, स्पेशली साइंस का टॉपिक कवर करेंगे हम, इसमें मैथ का, रीजनिंग का और स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शंस हम आपको बताएंगे, जिनके बिना यदि आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के या फिर टेलीग्राम चैनल के फॉलोवर हैं उन सभी को पता है, यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी टेलीग्राम चैनल पर हमारे चैनल के द्वारा ही सर्वप्रथम ये बात आपको बताई गई थी कि अपकमिंग जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षाएं कराई जाएगी वो 99% हमने कहा था कि एक बात कंफर्म है कि ये जो परीक्षाएं होंगी वो टीसीएस की ओर से कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसी के संदर्भ में एक चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाई गई है जिसको लगभग आपने देख लिया होगा। उस भाई ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है, जो हमने आपको अपडेट दी थी वो 100% सही है, और जो आपकी परीक्षाएं हैं वो टीसीएस कंपनी ही लेने वाली है। सो आइए अब देखते हैं कि टीसीएस की ओर से कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं पिछले कुछ वर्षों में एसएससी या फिर रेलवे की परीक्षाओं में लगभग सभी सब्जेक्ट्स में पूछे गए हैं, जिनके बिना अभी यदि आप यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम, उसमें कांस्टेबल से लेकर एसआई तक यदि आप देने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको उन टॉपिक्स के बिना प्रॉब्लम वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, इसी के संबंध में हम सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट से। ठीक है, हालांकि अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो रीजनिंग है वो अलग होती है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, केवल 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो अलग उसमें पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की रीजनिंग में, लेकिन जो मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स हैं जो एसएससी या फिर अन्य भर्ती बोर्ड की ओर से टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग के सेक्शन की यदि आप बात करते हो तो रीजनिंग में सर्वप्रथम आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होगा सिलोजिज्म। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग यदि आप एसएससी या फिर रेलवे की बात करो, ठीक है, अभी हम बैंकिंग को यहाँ पर इग्नोर कर चलते हैं क्योंकि बैंकिंग का जो पैटर्न है वो सारा ही अलग है एसएससी से यदि आप कंपैरिजन करो, और एसएससी से यदि आप कंपैरिजन करो तो बैंकिंग का सिलेबस भी अलग है, तो इसलिए वहाँ पर जो रीजनिंग है वो अलग हो जाती है, मैथ भी अलग हो जाता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो हम इसमें एसएससी और रेलवे की जो परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे टीसीएस के क्वेश्चंस के संबंध में। ठीक है, यदि आप सिलोजिज्म यदि आप चैप्टर की बात करते हो, लगभग कोई भी एग्जाम यदि एसएससी का हो या फिर आरआरबी का हो टीसीएस कराती है तो इस चैप्टर से ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी में या फिर आरआरबी की परीक्षा में टीसीएस की ओर से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसमें जो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्पेशली, एक तो सिंपल ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है, एक इसमें होता है स्पेशल जो कोडेड ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है। ठीक है, कोडेड जो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक होता है वो आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, जो सिंपल ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है वो 99% बच्चे उसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जो
फंसता है वो यहाँ पर फंसता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को भी करना होगा और इस टॉपिक की यदि आप बात करो तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, वो है अल्फाबेटिकल फिलर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नाम से एक चैप्टर है। इसमें यदि आप फिलर वाले जो हम बात कर रहे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए फिर बी आपको बोल देगा, फिर यहाँ पर सी लिख देगा। तो इस टाइप में जो फिलअप आपको करना है वो यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है, सिंपल जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है वो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वो यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, यदि आप इस कंप्लीट चैप्टर से लेकर बात करो तो वहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में यदि आप 4th चैप्टर की बात करो, ठीक है फ्रेंड्स, हम सभी टॉपिक में लगभग 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी ही बात करेंगे केवल, और उन टॉपिक से ही आपको अपना जो अपकमिंग एग्जाम्स होगी उसकी स्ट्रेटजी बनानी होगी। एटलीस्ट जिन टॉपिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे उन टॉपिक्स को तो आपको करके जाना ही पड़ेगा, यदि अदरवाइज आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी में नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी का जो टॉपिक आता है वो भी आपको कंप्लीट यहाँ पर कर जाना होगा, और इसके भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हालांकि यूपी पुलिस के जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें एनालॉजी के जो नंबर वाले हैं वो क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, तो हम पास्ट में क्या पूछा गया है उसको ध्यान में ना रखते हुए एसएससी में या फिर आरआरबी में टीसीएस की ओर से क्या पूछा गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको काउंटिंग फिगर, ठीक है, काउंटिंग फिगर और आपको इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें ये टॉपिक आपको ऐड करना होगा। ठीक है, ये टॉपिक यदि आप बात करो तो एसएससी के एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता। ये टॉपिक केवल और केवल आपको एसएससी की परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलेगा। ये टॉपिक टीसीएस की ओर से रेलवे या फिर बैंकिंग की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपको अपकमिंग जितनी भी यूपी पुलिस की परीक्षाएं होंगी उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है। स्पेशली हेड ऑपरेटर वाले जितने भी कैंडिडेट है या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर वाले जितने भी कैंडिडेट है और एसआई वाले जितने भी कैंडिडेट है वो ये टॉपिक ध्यान रखें। कांस्टेबल लेवल में ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हेड ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर एसआई वाले कैंडिडेट इस टॉपिक को जरूर करके जाए। ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से ही आप यदि आप मानकर चलो कि मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक से ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हाल ही के वर्षों में टीसीएस के द्वारा आरआरबी या फिर एसएससी की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा या फिर मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से ही पूछे गए हैं। हालांकि सिलेबस काफी बड़ा है, कोई भी सब्जेक्ट यदि आप लोगे तो सिलेबस काफी बड़ा है, इसलिए स्पेशली यदि आप उन कैंडिडेट की बात करो जिन बच्चों का रेडियो ऑपरेटर का या फिर इक्विवेलेंट जो फॉर्म है उनकी परीक्षा है, तो आपको ये जो टॉपिक हमने बताए हैं 6 से 7 टॉपिक हमने बताए हैं, ये टॉपिक आपको कंपलसरी कर जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये डाटा यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का हमने ये डाटा आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन यदि आप करके जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग का जो सेक्शन है उसका 50%, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर वाले में 50% लेके आना कंपलसरी है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन आपका इन सभी चैप्टर से ही कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ के सेक्शन की। ठीक है, मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैथ लगभग सभी कैंडिडेट्स को पता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम वो टॉपिक बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनके बिना तो क्वेश्चन पेपर बनना ही इम्पॉसिबल है। इन टॉपिक्स के बिना तो आपका क्वेश्चन पेपर ही सेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि उनमें से लगभग हर शिफ्ट में, यानी कि किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हमेशा देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, या फिर प्रॉफिट लॉ, यानी कि हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस की यदि आप बात करो एमटीएस एसएससी का या फिर सीजीएल लेवल, ठीक है, एमटीएस से लेकर यदि आप सीजीएल लेवल की बात करोगे तो
प्री की यदि आप बात करो, सीजीएल प्री की, वहां पर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि आप छोटे परीक्षाओं की बात करो तो आपको यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी को पता है, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज का रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज के भी 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एवरेज। एवरेज का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट होगा टाइम एंड वर्क, और इसी के साथ आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लगभग 3 से 5 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होती हैं उनमें से आपको आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद में यदि आप बात करो पाई चार्ट यानी कि डीआई की यदि आप बात करो, लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर डीआई के देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी रिवीजन नहीं किया है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि अभी तक भी रिवीजन नहीं किया होगा, यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप केवल और केवल ये 5 चैप्टर भी यदि आप करके चले जाओगे तो भी आपका जो मैथ का सेक्शन है वहां पर आप 50% लेकर आ जाओगे। मैथ का सेक्शन भी वहां पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी के साथ यदि आप चाहो तो इसमें रेशो का चैप्टर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैथ में इतने सारे चैप्टर है, आप किसी भी चैप्टर को ऐड कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है इनके बिना तो आप जाओगे ही नहीं अपनी परीक्षाओं में। ठीक है, इनके बिना तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन के लिए या फिर मॉक टेस्ट के लिए आप इन चैप्टर्स को देखिए। मैथ का सेक्शन भी आई होप यहाँ से ही आपका 50% का जो क्राइटेरिया है मैथ का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस में मैथ के क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, वो सभी को पता है। लिमिटेड रेशो में ही सिर्फ मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो मैथ के पूछे जाते हैं, वो सभी यही चैप्टर हैं, वो इन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके या फिर जीके की यदि हम बात करें, इन टॉपिक से यदि हम एसएससी या फिर आरआरबी की बात करें तो टीसीएस की ओर से जो कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो है करंट अफेयर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर का ऐसा सब्जेक्ट है, इससे कोई भी आप किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठोगे तो लगभग आपको 5 से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलने वाले होंगे। ठीक है, हालांकि एक एक्सेप्शनल केस है, जब भी जो 2020-21 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर करंट अफेयर के इतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि कंपनी चेंज हो चुकी है, इस बार टीसीएस आ चुके हैं, तो आपको करंट अफेयर पर वहां पर ध्यान देना होगा। अब कुछ कैंडिडेट के माइंड में आएगा कि कितना करंट अफेयर पढ़ा जाए। ठीक है, अब एक बात कंफर्म है कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में होने वाला है। ठीक है, यानी कि इस एग्जाम से आपको लगभग 1 साल पुरानी करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी। ठीक है, और बेटर रहेगा यदि आप जनवरी 2022 से यदि आप करंट अफेयर करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और यदि हम कांस्टेबल या फिर अदर एग्जाम की बात करें तो जिस महीने में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड होता है उससे लगभग आप 1 साल तो मिनिमम की आपको करंट अफेयर करनी होगी। ठीक है, मिनिमम है इतना, मैक्सिमम में 1.5 साल तक जा सकते हो। ठीक है, सो करंट अफेयर के लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो अभी के रिसेंट के एग्जाम में चला हुआ है ये है डांसर्स। ठीक है, डांसर्स का टॉपिक आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो आप एग्जाम में जाओगे ही नहीं। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो अभी एसएससी के हर परीक्षा में हर सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा आपके जीएस के सेक्शन को क्वालिफाई करने में। ठीक है, इसके बाद में आपको डांस के इंस्ट्रूमेंट
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यानी कि तबला वादक वगैरह होते हैं, ये कौन बजाते हैं? शहनाई वादक, तबला वादक, ये इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में, हर सेट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ये देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अभी हाल ही के दिनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है, ये है सेंसस। सेंसस में आपको ध्यान रखना होगा, आप उत्तर प्रदेश की सेंसस को करके जाओगे और इंडिया की सेंसस तो आपको करनी ही पड़ेगी। सेंसस से भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है ट्राइब्स। ठीक है। भारत की कौन सी ट्राइब्स किस राज्य में निवास करती है, कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ठीक है। ये 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा न्यू ईयर, यानी कि किस राज्य के न्यू वर्ष को क्या कहते हैं, किस राज्य के नए वर्ष को क्या कहते हैं। ठीक है। या फिर कौन से राज्य किस वर्ष के, किस दिन के रूप में किस राज्य के नव वर्ष को मनाया जाता है। ठीक है। ये चीजें भी आपको यहां पर याद करनी ही होगी। ठीक है। न्यू ईयर। ठीक है। ये टॉपिक्स फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक्स हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, आप चाहो तो इनकी लिस्ट बना सकते हो क्वेश्चन वाइज, जितने क्वेश्चन हमने जिस टॉपिक से बताए हैं, और आप एग्जाम में यदि आप मिलाओगे तो ये इसी फॉर्म में ही आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स आपको ध्यान रखना होगा। स्पोर्ट्स में स्पेशली विंबलडन प्लेयर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, अमेरिकन ओपन किसने जीता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। मिसलिनियस में आपको अमेंडमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, पॉलिटी में आर्टिकल्स, ये आपको याद रखने होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको पढ़कर जाने होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इतना ही चैप्टर स्टैटिक जीके में, फ्रेंड्स इतना यदि आप टॉपिक स्टैटिक जीके में केवल और केवल हम अभी स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, इतना टॉपिक यदि जितना अभी हमने यहाँ पर लिखा है, इतना टॉपिक यदि आप स्टैटिक जीके के सेक्शन में करके जाओगे तो आपका स्टैटिक जीके का सेक्शन या फिर आप जीएस का सेक्शन आप बोलोगे, जीएस के सेक्शन में इतने क्वेश्चन से ही आपका जो 50% का क्राइटेरिया है वो पास हो जाएगा। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड जो चैप्टर है वो है साइंस के। साइंस इस एग्जाम के लिए काफ़ी कैंडिडेट के लिए सिर का दर्द बना हुआ है, स्पेशली जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है। ठीक है। तो साइंस के लिए आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी। ठीक है। पीरियोडिक टेबल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन टीचर्स पूछती हैं और इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से आपको देखने को मिलने वाले हैं और ये प्लस भी डाटा यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे लेंसेज से, ठीक है, लेंस में भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सा लेंस कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस कॉनकेव, उनका यूज और उन पर बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स बेस, वो भी आपको करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, इन टॉपिक से भी साइंस में आपको स्पेशल क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। केमिकल फॉर्मूले की वहां पर इक्वेशन भी दे सकता है वो, कि बताइए कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी गैस इससे बाहर निकलने वाली है, या फिर केमिकल रिएक्शन के रूप में भी इस चीज को दे सकता है। ठीक है। इससे भी लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में यदि हम बात करें, ये होगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से भी आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन से भी लगभग यहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यदि हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में जो अंतिम चैप्टर है ये है मेजरमेंट्स का। ठीक है। मेजरमेंट्स यूनिट्स और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ये 2 चैप्टर है, हमने इसको कंपाइल किया है। इसमें भी लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, साइंस के यदि आप इतने चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे तो आपका काम यहाँ पर चलने वाला है। लगभग आप साइंस की बात करो, 3 और 3 6,
6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, लगभग 14 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे इन सभी चैप्टर से। ठीक है, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन यदि आप 1-2 प्लस माइनस करोगे, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के पूछे जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस में पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन का आपको डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाल ही के पेपरों में टीसीएस के द्वारा स्पेशली एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि अपकमिंग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी रेडियो ऑपरेटर से लेकर यूपीएसआई तक, उसमें ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, यदि आप बात करते हो हिंदी की, हिंदी कहां से की जाए? ठीक है, हिंदी के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप यदि चाहो तो डुसेंट प्लस आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, व्हाइट कलर की, वहां से आप कर सकते हो। इनके साथ में यदि आप चाहो तो एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी की जो परीक्षा अभी ली गई है टीसीएस की ओर से, लगभग 2022 वाली और 2021 वाली, लगातार अभी पिछले 2 सालों के अंदर 2 परीक्षाएं एसएससी जीडी की कराई गई है। उन दोनों परीक्षाओं को आप सोल्व कीजिए, स्पेशली जीडी की परीक्षा को, हिंदी वाले सेक्शन को, तो आपका हिंदी का सेक्शन वहां से कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टीसीएस की ओर से कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए हैं लगभग 2 परीक्षाओं में जिनकी हमने बात की है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो टीसीएस की ओर से कुछ पिछले वर्षों की कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आरआरबी और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे और हम आशा करते हैं कि आप परीक्षा में बैठने से पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे और जिससे आपको अपना जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा वो क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद यहाँ पर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।